संभल जिले में 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के कोर्ट के आदेश पर हुए सर्वे के दौरान भड़की हिंसा ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी। इस हिंसा में 4 युवकों की जान चली गई, जबकि एसपी, सीओ, डेप्यूटी कलेक्टर और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। अब इस मामले में विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने चंदौसी की एमपी एमएलए कोर्ट में 1100 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, जामा मस्जिद के सदर जफर अली और 21 अन्य लोगों को हिंसा भड़काने पर नामजद आरोपी बनाया है। 24 नवंबर 2024 को कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बाद में किए जा रहे सर्वे में भीड़ ने काफी उसमें उपद्रव की स्थिति उत्पन्न की, हिंसा भी की, गाड़ियां भी जलाई। कुल 12 मुकदमे उसमें दर्ज किए गए थे। उसमें 7 पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए, 5 आम जनता की एप्लीकेशन पे दर्ज किए गए थे। सभी मुकदमों में कल चार्जशीट हैं वो कम्प्लीटली पुलिस के द्वारा कहा जा सकता है कि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। कुल 92 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं अभी तक। कल 335/24 जो अभियोग है उसमें जो चार्जशीट हुई है वो सांसद जियाउर रहमान बर्क, सदर जामा मस्जिद जफर अली और अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुई है। और एक नामजद अभियुक्त जिनका नाम सोहेल इकबाल था, उनको पुलिस के द्वारा एक्सोनरेट भी किया गया है क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। सांसद और जफर अली और अन्य के खिलाफ बखूबी साक्ष्य पाए जाने के बाद पुलिस ने चार्जशीट किया है। पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय में पैरवी करके जल्द से जल्द इन मुकदमों का सभी मुकदमों में चार्जेस फ्रेम करके ट्रायल पे लाए जाएंगे और ट्रायल में प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाए जाने का कार्य किया जाएगा। जांच में सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल को क्लीन चिट दी गई है। एसपी ने स्पष्ट किया कि सुहेल घटनास्थल के पास मौजूद थे, लेकिन उनकी हिंसा में कोई संलिप्तता नहीं पाई गई। चार्जशीट में ये भी खुलासा हुआ कि हिंसा सुनियोजित थी, जिसमें शारिक साठा गैंग के गुर्गों की भूमिका थी। इस हिंसा में सरकारी और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा और पुलिस की कई गाड़ियां जला दी गईं। कुल 7 मुकदमे पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए थे। 4 मुकदमे जो 4 लोगों की डेथ हुई थी उनके परिवारजनों की तरफ से दर्ज किए गए थे। एक मुकदमा मुरादाबाद में 0 एफआईआर के रूप में रजिस्टर किया गया था, जिसको बाद में यहाँ पे एफआईआर के नए नंबर पे रजिस्टर करने के बाद में विवेचना की गई। सभी केसेस के अंदर पुलिस के द्वारा तमाम साक्ष्य, जिसमें बैलिस्टिक रिपोर्ट है, मेडिको लीगल एक्सपर्ट ओपिनियन है, उसके अलावा जो वेपन्स की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं और जो लोगों की डेथ हुई थी उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हैं, उन सभी को एनालिसिस करते हुए अभियोजन से एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हुए राय के आधार पे माननीय न्यायालय में सारी चार्जशीट हैं वो दाखिल की जा चुकी हैं और विदिन 6 मंथ्स इन सभी केसेस के अंदर पुलिस के द्वारा सजा कराए जाने के प्रभावी पैरवी की जाएगी। संभल हिंसा मामले में दाखिल 1100 पन्नों की चार्जशीट ने सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के लिए कानूनी और सियासी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इस चार्जशीट ने हिंसा की सुनियोजित साजिश को उजागर किया है। अब कोर्ट में ये मामला क्या रुख लेता है, देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।